तो भाई लोगों, हमने राउंड 4 ऑफ एफए कप जीत लिया है और सेल्फर्ड को 2-0 की स्कोर लाइन के साथ अपने होम इतिहाद स्टेडियम में हरा दिया है और हमने एफए कप राउंड 5 के लिए क्वालिफाई कर लिया है। अब देखते हैं कि मैन सिटी को राउंड 5 में कौन सी टीम मिलती है। अगर मैं मैन सिटी की परफॉर्मेंस की बात करूं तो टू बी ऑनेस्ट मैन सिटी अच्छी नहीं थी इन दिस गेम, लेकिन टू बी ऑनेस्ट मैं समझ सकता हूं कि इतने ज्यादा चेंजेस हमने किए थे, अपनी मेन टीम नहीं खेल रही थी और इन प्लेयर्स ने आपस में भी ज्यादा फुटबॉल नहीं खेला है। तो मैं समझ सकता हूं, ऊपर से हमें क्रेडिट भी देना पड़ेगा सेल्फर्ड को जिन्होंने इतनी अच्छी डिफेंडिंग की। सेल्फर्ड की डिफेंस लाइन वेल ऑर्गेनाइज्ड थी और जो उन्होंने प्लान बनाया हुआ था उसको काफी अच्छी तरह इंप्लीमेंट किया। सेल्फर्ड लो ब्लॉक में बैठी हुई थी, मैन सिटी को सेंट्रली कोई भी स्पेस नहीं दे रहे थे। वाइड पोजीशंस में कुछ स्पेसेस बन रही थी, लेकिन अपने पास इस गेम में कोई भी प्रॉपर विंगर नहीं था। मैन सिटी का पहला गोल हमें गेम की स्टार्टिंग में देखने को मिलता है। ओन गोल आया था, लेकिन टिजानी रिएंडर्स काफी अच्छी बॉल देता है टू रायन एट नोरी एंड रायन एट नोरी काफी अच्छा रन निकालता है, काफी अच्छी बॉल देता है इनटू द बॉक्स और हमें डिफ्लेक्शन देखने को मिलती है सेल्फर्ड के डिफेंडर की एंड ओन गोल हो जाता है। और जब मैन सिटी ने ये गोल स्टार्टिंग में किया था तो मुझे लगा था भाई इस गेम में भी मैन सिटी 5-6 गोल्स आराम से मारने वाली है, लेकिन फर्स्ट हाफ में हमने ज्यादा क्रिएट नहीं किया। हमारे क्रिएटिव प्लेयर्स चाहे फिल फोडन हो, टिजानी रिएंडर्स हो, चर्की हो, तीनों की ही गेम फर्स्ट हाफ में काफी ज्यादा खराब थी और हमने इस गेम में राइट बैक पोजीशन पे मैक्स एलन को खिलाया हुआ था, लेकिन सिर्फ 20 मिनट खेल पाता है और इंजर्ड हो जाता है। काफी ज्यादा अनलकी कहूंगा, बिकॉज उसके पास अपॉर्चुनिटी थी और मेरे को नहीं पता कि अब मैक्स एलन को अगली अपॉर्चुनिटी कब मिलेगी। होप करेंगे कि मैक्स एलन की इंजरी ज्यादा सीरियस नहीं होगी और हम मैक्स एलन की जगह मकाइडू को लाते हैं ऑन द पिच और मकाइडू राइट विंग पे खेल रहा था, वेयर एज रिको लुइस जो पहले मिडफील्ड में खेल रहा था विद निको गोंजालेस वो एज राइट बैक खेलता है। और हमें फर्स्ट हाफ में अराउंड 22 मिनट पे उमार मार्मुश का भी काफी अच्छा गोल देखने को मिलता है। काफी खतरनाक स्ट्राइक ली थी, अग्वेरो की याद आ गई भाई, इतना अच्छा गोल था और हुस्नोफ ने क्या ही खतरनाक लॉन्ग बॉल दी थी। और मैं कहूंगा उमार मार्मुश इतना ज्यादा अनलकी था, गोल होना चाहिए था, लेकिन खराब रेफरिंग हमें देखने को मिली वंस अगेन अगेंस्ट मैनचेस्टर सिटी। और उमार मार्मुश क्लियरली ऑनसाइड था, लेकिन रेफरी ने ऑफसाइड दी और अगर वीआर होता इस गेम में तो ये गोल वैलिड होता, लेकिन खराब लग था मैन सिटी का उमार मार्मुश का कि ये गोल नहीं दिया गया। इसके अलावा मैन सिटी ने फर्स्ट हाफ में कोई भी अच्छा चांस क्रिएट नहीं किया, वेयर एज सेल्फर्ड के पास काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज थी, लेकिन हमें जेम्स ट्रैफर्ड का काफी अच्छा सेव देखने को मिलता है फर्स्ट हाफ में। काफी अच्छा शॉट लिया था सेल्फर्ड के प्लेयर ने। इसके अलावा फर्स्ट हाफ के लास्ट में भी सेल्फर्ड को काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली थी फ्रॉम द कॉर्नर, फ्री हेडर था, लेकिन मिस करता है सेल्फर्ड का प्लेयर। और अगर मैं फिल फोर्डन की बात करूं, कुछ अच्छी बॉल्स दी, लेकिन समझ नहीं आ रहा भाई फिल फोर्डन को किसकी नजर लग गई है, अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा और मेरे हिसाब से अपनी मेन टीम में स्टार्टिंग 11 में नहीं होने वाला फिल फोर्डन जैसा परफॉर्म कर रहा है। हालांकि मैन सिटी 1-0 के साथ फर्स्ट हाफ खत्म करती है, लेकिन सेल्फर्ड के पास ज्यादा अच्छे चांसेस थे, उनके पास 1-2 गोल्स करने की काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी और मैन सिटी का जो फर्स्ट हाफ में गोल आया था वो ओन गोल था। और मजे की बात यह भी थी कि मैन सिटी ने एक भी शॉट टारगेट पे हिट नहीं किया था और सेल्फर्ड का एक्सजी भी मैन सिटी से बेटर था इन फर्स्ट हाफ। और अगर मैं सेकंड हाफ की बात करूं, सेकंड हाफ भी सेल्फर्ड का काफी अच्छा स्टार्ट हुआ था और हमें ट्रैफर्ड का एक और काफी अच्छा स्टॉप देखने को मिला था। मैं कहूंगा भाई ट्रैफर्ड की मैन ऑफ द मैच वाली परफॉर्मेंस थी। अगर ट्रैफर्ड के अच्छे सेव्स नहीं आते तो शायद इस गेम का रिजल्ट कुछ और हो सकता था। और मैन सिटी को गेम चेंज करने के लिए अपने मेन प्लेयर्स उतारने पड़ते हैं और जब निको ओरेली, मार्क गेई एंड सेमेन्यो पिच पे आते हैं
तो काफी अच्छी लग रही थी मैन सिटी और अपने लिए गेम चेंज होती है, हम चांसेस क्रिएट करते हैं। इनके आने से मैन सिटी में डिफरेंट एनर्जी दिख रही थी। इवन हम रॉड्री को बुलाते हैं इन प्लेस ऑफ निको गुंजालिस। निको गुंजालिस अच्छा था, लेकिन भाई जब रॉड्री आया तो क्लियरली लग रहा था कि बेटर प्लेयर आया है। जिस हिसाब से रॉड्री फॉरवर्ड पासिस दे रहा था, लाइन ब्रेकिंग पासिस दे रहा था, लॉन्ग पासिस दे रहा था, काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था। और मैन सिटी चांसेस बना रही होती है और लास्ट में अराउंड 80th मिनट पे हमें मैन सिटी का सेकंड गोल देखने को मिलता है। मार्क गेई का पहला गोल फॉर मैनचेस्टर सिटी। काफी ज्यादा खुश हूं मैं मार्क गेई के लिए, बिकॉज जब से मैन सिटी में आया है इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, डिफेंसिवली इतना ज्यादा सॉलिड है और अपनी डिफेंस लाइन को लीड कर रहा है। और ग्वार्डियोल एंड रूबिन डियास की एब्सेंस में हमें ऐसा ही लीडर चाहिए था। अब रूबिन डियास वापस आ चुका है और मेरे हिसाब से रूबिन डियास एंड मार्क गेई का ही हम पेयर देखने वाले हैं फर्दर इन द सीजन। और मेरे हिसाब से दोनों ही प्लेयर्स काफी ज्यादा अच्छा करेंगे विद मैन सिटी और एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगे और अपनी बैक लाइन में हमें दो लीडर्स देखने को मिलेंगे और इन दोनों के लिए मैं काफी ज्यादा पॉजिटिव हूं। और मार्क गेई के इस टैप इन गोल के लिए चर्की ने काफी अच्छी बॉल दी थी इनटू द बॉक्स एंड गोलकीपर का सेव आता है, रिबाउंड होती है बॉल एंड मार्क गेई के पास बॉल जाती है एंड मार्क गेई फिनिश करता है और मैन सिटी का सेकंड गोल आता है। और यहां से मैन सिटी पे जो थोड़ा बहुत प्रेशर बिल्ड हो रहा था सेकंड हाफ में वो खत्म हो जाता है। और मैं कहूंगा चर्की जो फर्स्ट हाफ में इतना अच्छा नहीं लग रहा था, सेकंड हाफ में काफी अच्छा परफॉर्म करता है जब अपने मेन प्लेयर्स पिच पे आते हैं। और चर्की ने भाई टुवर्ड्स द लास्ट सेमेन्यो को काफी अच्छी बॉल दी थी, लेकिन सेमेन्यो पोस्ट हिट करता है, काफी ज्यादा क्लोज होता है भाई। और मैं कहूंगा काफी ज्यादा अनलकी था सेमेन्यो की वहां गोल नहीं आया। और सेमेन्यो भी जब पिच पे आया काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था, काफी ज्यादा थ्रेटनिंग लग रहा था। और मेरे हिसाब से मैन सिटी की स्टार्टिंग 11 में खेलना डिजर्व करता है सेमेन्यो। अगर मैं टिजानी रिएंडर्स की बात करूं, वंस अगेन अच्छे रन्स निकाल रहा था, लेकिन भाई काफी खराब फाइनल थर्ड डिसीजन मेकिंग हमें टिजानी रिएंडर्स की देखने को मिली। टिजानी रिएंडर्स के पास सेकंड हाफ में एक दो काफी अच्छे चांसेस थे। एक मेरे को याद आ रहा है मकाइडू ने काफी अच्छी बॉल दी थी टू टिजानी रिएंडर्स, लेकिन खराब फिनिशिंग हमें टिजानी रिएंडर्स की देखने को मिली। मैं कहूंगा टिजानी रिएंडर्स एंड फिल फोर्डन की ऑफ गेम थी और इन दोनों ने कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं किया मैनचेस्टर सिटी के लिए। आई नो मैन सिटी के फर्स्ट गोल में टिजानी रिएंडर्स ने अच्छी बॉल दी थी टू रायन एट-नोरी। अदर देन दैट टिजानी रिएंडर्स की तरफ से हमें ज्यादा कुछ देखने को नहीं मिला। इवन भाई डिफेंसिवली भी ऑफ द बॉल टिजानी रिएंडर्स सफर कर रहा था। और इन द एंड मैं बस इतना ही कहूंगा कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि हमने ये गेम जीत ली है, रिजल्ट ग्राइंड कर लिया है और अगले स्टेज के लिए क्वालिफाई कर लिया है एफए कप के। और मैन सिटी ने इस गेम में 9-10 चेंजेस किए थे और मेरे हिसाब से जब इतने सारे चेंजेस होते हैं तो प्लेयर्स को आपस में खेलना इतना ज्यादा आसान नहीं होता। हमने लेवरकुसन गेम में भी देखा था चैंपियंस लीग में, जहां हमने काफी चेंजेस किए थे और अपनी टीम ने सफर किया था। मैं बस इतना ही कहूंगा, अब मैन सिटी को एक अच्छी खासी रेस्ट मिलने वाली है। एक हफ्ते बाद अपना मैच है न्यूकासल यूनाइटेड के साथ प्रीमियर लीग में और मैं होप करूंगा कि उस गेम में अपने मेन प्लेयर्स फिट होकर आएंगे। अर्लिंग हालैंड जो इंजर्ड हो गया था लास्ट गेम में वो वापस आ जाएगा। डोकू मैं उम्मीद करता हूं कि उस गेम में वापस आ जाएगा और मेरे हिसाब से हम अच्छा करेंगे। और जो अपना अनबीटन रन चल रहा है 7 गेम्स का वो चालू रखेंगे। और मैन सिटी ने लास्ट 4 गेम्स में 4 विन्स हासिल की हैं। हम अभी भी हर कंपटीशन में अलाइव हैं और काफी अच्छा कर सकते हैं मेरे हिसाब से। और भाई लोगों एक और चीज देख के काफी ज्यादा हैरानगी होती है कि मैन सिटी ने अपने लास्ट 22 गेम्स में सिर्फ 2 गेम्स हारी हैं, अगेंस्ट बोडो ग्लिम्ट इन चैंपियंस लीग एंड अगेंस्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड इन प्रीमियर लीग। काफी मैचेस हमने गंदे ड्रॉ भी किए हैं, लेकिन हम सिर्फ 2 गेम्स हारे हैं इन लास्ट 22 गेम्स। और ये चीज देख के काफी ज्यादा हैरानगी होती है, बिकॉज हमें ऐसा लग रहा है कि मैन सिटी 5-6 मैचेस हार गई है और काफी गंदा परफॉर्म कर रही है। मैं होप करूंगा कि मैन सिटी का विनिंग मोमेंटम चालू रहेगा और हम हर ट्रॉफी के लिए कंपीट करेंगे टिल द एंड।
अब देखते हैं कि मैन सिटी आने वाले सीजन में कैसा परफॉर्म करती है। मैं बस इतना कहूंगा कि अपनी मेन टीम काफी ज्यादा अच्छी है। आई नो बेंच पे अपने पास इतने अच्छे प्लेयर्स नहीं हैं जो अपने लिए गेम जीत सके, लेकिन अपनी स्टार्टिंग 11 काफी ज्यादा अच्छी है और हम अच्छा कर सकते हैं फर्दर इन द सीजन। तो देखते हैं भाई लोगों कि मैन सिटी अपनी अगली गेम में अगेंस्ट न्यूकासल यूनाइटेड कैसा परफॉर्म करती है। तब तक भाई लोगों सपोर्ट करते रहिए इस ब्यूटीफुल क्लब को, इस ग्रेट क्लब को। कम ऑन सिटी।